चलें जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है सर। ये जो है वो पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, ICAW का क्वेश्चन है और अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको जो है वो समझ आ जाएगी चीज़ें। ये कह रहे जी, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टू कंपनीज। ठीक है, दो कंपनीज की इन्फॉर्मेशन है आपके पास, विच आर बोथ फाइनेंस्ड इंटायरली बाय इक्विटी कैपिटल, यानी इसके बाद कोई डेट वेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी कैपिटल है। एक ट्रेंडी एक जंबो है, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, नंबर है ये। मार्केट वैल्यू पर शेयर दी हुई, एक्स डिविडेंड। ये एक्स डिविडेंड क्या होता है हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो टेंशन भी ना लें, ठीक है। फिर करंट अर्निंग्स दी हुई है, ये प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से डिविडेंड कितना दिया वो है। ट्रेंडी अपेरेंटली सिर्फ 8-10% अपने प्रॉफिट का बांटती है, जबकि जंबो भाई 70-80% बांट रहे हैं, ठीक है जी। दोनों की बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी दी हुई है, दोनों का डिविडेंड 5 साल पहले क्या था वो दिया हुआ है। इसका मतलब है सवाल में ग्रोथ रेट निकालने के लिए दो ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो आप डिविडेंड हिस्ट्री पे जाएं, या आप जो है ना वो गॉर्डन्स मॉडल पे जाएं। ऐसा दोनों में से आप किसी भी उस पे जा सकते हैं, दोनों मॉडल जो है वो अवेलेबल है। मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को, ठीक है जी। तो आए जरा अल्लाह का नाम लेते हैं। हम सबसे पहला स्टेप करने जा रहे हैं सर, स्टेप 1, फाइंड ग्रोथ रेट्स। ठीक है जी, दोनों के आपने क्या निकालने हैं, ग्रोथ रेट निकालने। डन। ग्रोथ रेट के लिए हमें चाहिए सर क्या चीज, सर पुराना डिविडेंड, सबसे पुराना डिविडेंड। जंबो सबसे पुराना डिविडेंड कितना जी, 2473, और लेटेस्ट 6158 डिवाइडेड बाय 2473। देखिए एग्जामिनर ने जब आपको खुद लिख के दे दिया कि डिविडेंड 5 ईयर्स अगो, तो अब इसका मतलब है 5 साल ग्रोथ, 4 नहीं लेना, आप पूरे 5 लेना। सर रेस टू द पावर 1/5 -1, देखें सर कितना आ रही है। सर मेरे पास ग्रोथ रेट आ रहा है एग्जैक्टली कोई 20% का, 20.02, ऐसा। अच्छा, मैं जंबो के बाद ट्रेंडी को देख लूं, ट्रेंडी पहले जंबो बाद में। अच्छा ये, चलो इसको हम नाम चेंज कर देते हैं इसका, ये ट्रेंडी, और अब हमने निकालना है जंबो। जंबो क्या करेंगे सर हम, जंबो के हिसाब किताब क्या होगा, 48,130 हमारा करंट डिविडेंड है, और 37,600 हमारा पुराना डिविडेंड है। 48,130 हमारा लेटेस्ट डिविडेंड है, और सर किसी ज़माने में हमने 37,600 रुपये का डिविडेंड भी दिया, पूरा मुकम्मल, ठीक है जी। 1/5 -1 कितना जी, 48,130 डिवाइडेड बाय 37,600 रेस टू द पावर 0.2, यानी 1.5 -1, ये आ गया जी 5.0619। ग्रोथ रेट बराबर है 5.0619%, दोनों के ग्रोथ रेट आ गए, ठीक है जी। अब इस ग्रोथ रेट को आपने यूज करने के ही निकालने के लिए, ठीक है जी। हमारे पास स्टेप 2, फाइंड डायरेक्ट के ही। अब बताएं के ही निकालने के लिए मैं अगर उठाऊं सर ट्रेंडी को, तो ट्रेंडी में सर मेरे पास लेटेस्ट डिविडेंड कितने का, 6158। सर के ही बराबर है 6158 लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय सर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट 20.02% डिवाइडेड बाय सर मेरे पास क्या है जनाब, प्राइस कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है सर। मार्केट वैल्यू कह रहा है जी 3.42 पर शेयर है, लेकिन चूंकि हमने टोटल डिविडेंड लिया तो हमें टोटल मार्केट वैल्यू चाहिए 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना, 3.42 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर, ये मार्केट वैल्यू आ गई, प्लस ग्रोथ रेट 20.02%, ऐसा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास डायरेक्ट के ही आ जाएगा 21.46 या 47%, ऐसा, यही है। अब इसी तरह ट्रेंडी के बाद सर जंबो,
बड़ा आसान मामला है सर इसका भी, के ही निकालना है। लेटेस्ट डिविडेंड अराउंड को 48,130 है, तो सर 48,130 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट को 5% है, 5.0619%, डिवाइडेड बाय, सर मेरे पास मार्केट वैल्यू कितनी है जी, 65 पैसे मार्केट वैल्यू 5 लाख शेयर की, 65 पैसे इंटू 5 लाख शेयर्स प्लस ग्रोथ रेट। तो बताया मेरे पास के कितना आ रहा है जी, 48,130 मल्टीप्लाई बाय 1.05619 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 0.65, सर 0.50619, यार असल मेरे पास अराउंड कोई 20.62%। सर दोनों का के आ गया, क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई सर के की हैं? अच्छा, अब एक काम हम ये भी कर सकते थे कि हम ग्रोथ रेट निकालते किससे, ग्रोथ रेट हम निकालते किससे, गॉर्डन्स मॉडल से, ठीक है जी, या जो हमारे पास और तरीका है उससे निकालते। तो ग्रोथ रेट का ऑल्टरनेटिव फंक्शन है क्या, कैसे निकलता सर ऑल्टरनेटिव ग्रोथ रेट का? ठीक है जी, मैं ले लेता जनाब, मेरे पास साल का ओपनिंग कैपिटल कितना है या ओपनिंग नेट एसेट्स कितने हैं, ठीक है जी, वो ले लेता, और मैं देखता सर मेरे पास कितने रुपए का रिटेन प्रॉफिट है। तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल, डन। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास प्रॉफिट है 62 और मैंने सर बांटा है 6.15 मिलियन, तो सर अगर मैं इसका रिटेन प्रॉफिट ऊपर देखने जाऊं तो मेरे पास सर 62,858 में से मैंने सिर्फ 62,858 माइनस 6,158, सर मेरे पास 62,858 माइनस 6,158, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं सर ओपनिंग कैपिटल से। अच्छा, मेरे पास ये जो फिगर आ रही है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल की आ रही है, क्लोजिंग बुक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मुझे ओपनिंग मालूम करने के लिए इसमें से रिटेन प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो मुझे दोबारा ऐसे करना पड़ेगा, 3,15,000 माइनस 62,858 माइनस 6,158, यानी ओपनिंग में से क्लोजिंग में से मैं रिटेन प्रॉफिट अगर निकाल दूं तो मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब अगर सर मैं इसको लेके चलूं तो सर मेरे पास अराउंड कोई ग्रोथ रेट आएगा लगभग कोई 22% का, ऐसा सर ये आ रहा है 21.95, ऐसा ये मेरे पास आ गया सर ट्रेंडी का। जंबो का भी निकाल लेते हैं सर, जंबो का भी सर निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं सर। इसका 63,952 63,952 माइनस 48,130, और सर क्लोजिंग कैपिटल यहाँ दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, क्लोजिंग है 293,000 माइनस 63,952 माइनस 48,130, पक्का। अब बताएं सर इस पे क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है अराउंड कोई 5.71%। सर ये ऑल्टरनेटिव तरीके थे ग्रोथ रेट निकालने के, आप चाहो तो ग्रोथ रेट उससे निकाल लो, डिविडेंड के ग्रोथ मॉडल से, सॉरी डिविडेंड की हिस्ट्री से, या फिर आप इससे निकाल लो, लेकिन प्रेफरेबली डिविडेंड की हिस्ट्री ही यूज होनी चाहिए, ठीक है जी। ये आप जब यूज करें जब आपके पास और कोई चारा ना हो, ऐसा ये याद रहेगा। जंबो ट्रेंडी का क्वेश्चन हमने देख लिया, एक अच्छा क्वेश्चन है और चीजें रिकॉल कराने के लिए एक रीजनेबल क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, हम जा रहे हैं एक और छोटे से कॉन्सेप्ट पे, एक छोटे से क्वेश्चन पे,
जज़ाकल्लाह।